हेलो जी, मैं निरुपमा आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएँ। तो मन की गंदगी साफ़ करने के साथ-साथ मैंने सोचा घर भी साफ़ कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ घर की सफाई से जाले वगैरह निकालने, खोल वगैरह धुलने और सारी चीज़ें हटा कर के सेटअप करने में। तो मैंने साथ ही साथ सोचा कि अगर मैं काम करने के पहले ही खाना बना लूँ, तो शायद नहा-वहा कर के जब बैठेंगे हम लोग ना, तो भूख बड़ी तेज़ लगेगी, तो खाना ही खा लिया जाएगा बना रहेगा तो। तो मैं यहाँ पे पहले तो दिन का सोच रही थी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा शाम का भी साथ ही साथ बना देती हूँ। और गेस व्हाट उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये मैं आज बना रही थी कि ये लाफ्टर शेफ़ में बना था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उसकी कुछ थे अदौरी इसको क्या बोलते हैं पकौड़े या समथिंग कुछ तो बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको नाम बता दूँगी। तो वो मेरे पास दाल नहीं था वो वाला, तो मैंने मूँग की दाल से बनाया और मैंने इसको फेंटा, फिर उसको मैंने बफ़ौरी या कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उसको मैंने भाप लगाया, फिर मैंने तेल में जीरा और कुछ और भी मसाले नहीं डाले, बस मैंने लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर और धनिया का स्टैम्प ले लिया था उसको जड़ और फिर उसको पीस करके मैंने मसाला डाला, फिर बेसिक जितने भी मसाले सब डाले मैंने। वैसे लाफ्टर शेफ़ में तो किसी और तरह से बनाने का दिखा रहे थे और एकदम करीब से तो दिखाते नहीं क्या-क्या मसाला डाला, क्या नहीं, तो मैंने अपने तरीके से बनाया। फिर मैंने मसाला जब भुन गया तो टमाटर डाला और हल्दी नमक और फिर उसको भून करके फिर पानी डाल के फिर सारी बड़ियाँ मैंने डाल दी। मैंने यहाँ एक गलती कर दी कि मैंने बड़ियों में छेद नहीं किया था। तो ये सब करते-करते फिर मैंने सोचा कि भैया साथ ही साथ मैं लाई थी बथुआ और मुझे बथुआ वाला दाल खाना था, लेकिन मैंने सोचा भई दाल पड़ जाए, दाल में अगर डाल दूँगी तो नानी नहीं खाएँगे, वो फेंक देती हैं पता नहीं क्यों। उनको रोटी, दाल, चावल कुछ नहीं भाता है, वो उनको बाहर का दे दो, वो खाती हैं बहुत अच्छे से। तो फिर उनका सोचते हुए मैंने ये सोचा कि चलो नहीं दाल में नहीं डालते हैं, अलग से साग बना देते हैं। और मैं यहाँ पे सही बताऊँ रख रही थी दाल, इसके बाद कुकर का जो हैंडल था वो ही खराब हो गया। ये तो कहो दाल मेरी बन गई थी थोड़ी-सी, तो मैं बाद में थोड़ा-सा पका रही थी इसको खोल कर के। और फिर मैंने सोचा है इसके बाद मैं थोड़ा-सा कवर-ववर निकाल के साफ़ करूँगी, थोड़ा-सा ही सफाई करूँगी। मैं ज़्यादा डीप सफाई मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने पहले भी बताया मुझे ये तो ऐसे घर भी छोड़ना है और फिर मैं जब जाऊँगी नई जगह तो साफ़-उफ़ करके ही रखूँगी। तो फिलहाल मैंने किचन तो साफ़ कर लिया था बहुत पहले ही। अब लिविंग एरिया कह लीजिए, चाहे वो ड्राइंग रूम कह लीजिए, चाहे पूरा हॉल कह लीजिए, वो साफ़ करना था। नानी का कमरा तो वैसे भी झाड़ू-पोछा होता ही रहता है। हमारे कमरे में भी होता ही रहता है। ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा है जो वो मैंने नहीं साफ़ किया, नहीं हाथ लगाया क्योंकि अब उसको वूलन कपड़ा जब मैं निकाल के अंदर रखूँगी, तो वो साफ़ होगा ही होगा ऑटोमेटिक। तो फिर पर्दे-वर्दे थे 2-3 वो और जो हल्के कलर के थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और फिर मैंने यहाँ दाल-चावल भी भिगो दिया था, मैंने कहा कि पता नहीं नानी खाएँगी कि नहीं ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो भाई साग भी खराब हो गई, मैं बना देती हूँ, साथ ही साथ बना देती हूँ, साथ ही साथ काम भी करती हूँ। तो जो पकने वाला था उसको तो मैंने रख दिया गैस पे, फिर जो हाथ से वहाँ खड़े होकर के बनाने वाला था वो मैंने बना लिया, सब्ज़ी बना ली थी, साग मैंने चढ़ा दिया था, दाल-चावल भी। तो बस यहाँ पर फिर मैं धीरे-धीरे सारा सेटअप कर रही थी, सामान हटा रही थी पहले और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे मैंने सब कुछ उतार के, घर एकदम लग रहा था कि क्या हो गया है। वहाँ मैंने पर्दे लगा रखे थे बक्से के पास, तो घर थोड़ा छोटा लग रहा था, हॉल छोटा लग रहा था। मैंने सोचा ऐसा पर्दा हटा देती हूँ, शायद अच्छा लगे तो मैंने पर्दा हटा दिया। कितना बड़ा लग रहा था हॉल, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और मेरी होली की थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी बन गई थी और मैं वैसे भी गुजिया और रसगुल्ला वगैरह तो हम और हस्बैंड वाइफ मीठा इतना खाते नहीं हैं, पसंद नहीं है तो हम बनाएँगे ही नहीं। कौन जाए उसमें बनाने मेहनत करने और वेस्ट जाता है, 2 लोगों में बनाना क्या मतलब है। और सच बताऊँ तो होली में जो भी चीज़ें बनती हैं ना, वो अपने ही खाने के लिए लोग बनाते हैं। ज़्यादा आना-जाना किसी का होता नहीं है, ख़ैर जिसके यहाँ होता है, जिसकी ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ी है वो तो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग अपने खाने के लिए ही बना लेते हैं। तो मैंने कहा भाई ना मुझे खाना है, ना मेरे हस्बैंड को खाना है, तो मैंने गुजिया और ये सब नहीं बनाया। थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी थी उससे मैंने पापड़, नमकीन बनाया था, वो तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखा ही दिया है। और यहाँ सफाई-वफाई करना ज़रूरी था तो वो मैंने कर लिया है क्योंकि चीज़ें तो अपनी हैं, उनको साफ़ करके अच्छे से रखेंगे, तभी वो लंबे समय तक अपना साथ देंगी, वरना तो उस पे बैठते रहो, उस पे गंदा गिराते रहो, खाते-पीते रहो, सोते रहो, फिर छोड़ दो। वो इंसान तो है नहीं कि खुद ब खुद अपने आप को साफ़ कर लेगा। तो ये सब काम हुआ, थोड़ा-सा मैंने चेंजेस किए हैं, सोफ़ा इधर किया है, शू रैक उधर किया है।
कंबल वगैरह मैंने जितना प्लास्टिक था उसमें डाल दिया है, जितना नहीं था उसको फिर मैंने ढक दिया है। ये गत्ता और एक सिलेंडर और चूल्हा है छोटा-सा, वो भी सामने रखा हुआ है अभी दरवाजे के, पर अभी साफ़ करते-करते मैं 2 या 3 तारीख में, सॉरी आज 2 तो है ही, कल या परसों में जैसे-तैसे हटा दूँगी। फिर उसके बाद बस यही सब किया, फिर कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने उठा के लाया और फिर मैंने सब कुछ सेट किया। तो इन्होंने कहा कि पहले भैया खाना खा लो, बहुत ज़ोर की भूख लगी। तो हमने नहाया, मतलब वो पहले नहा लिए थे, वो चीकू के साथ थे, काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा भैया के लिए कपड़ा तह कर लेते हैं। 1 दिन पहले का भी कपड़ा पड़ा था और अभी भी कपड़ा होने वाला था। तो मैंने कपड़े तह किए, लगाए, फिर मैं नहाने चली गई और इन्होंने तब तक खाना निकाला। फिर हमने चैन से खाना खाया, फिर डिसाइड किया कि क्या करना है। और मैं बताऊँ, खाना अभी बस खाने के लिए गरम ही कर रहे थे, मेरा गैस खत्म हो गया। आज होलिका दहन के दिन गैस खत्म हो गया और फिर मुझे लगता है शाम में कुछ बना भी नहीं पाऊँगी मैं। तो बस इतना सा ही था आज का ब्लॉग और फिर मैंने सोचा कि शाम को चलते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे नॉर्मली जो थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह नहीं बना पाई हूँ मैं वो, और मीठे में कुछ रख लेंगे बाहर से ही ले करके। वैसे तो जनरली हम कुछ खाने खाने पीने वाले नहीं है, चिप्स वगैरह है ही। तेल वेल लेंगे, राशन का सामान लेंगे और बस अपने घर चले आएंगे सब्जी वगैरह लेकर के। तो मैं अब आपको होली के दिन मिलूँगी और होली का ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने दहन के दिन क्या बनाया, होली के दिन क्या पहनेंगे, क्या खाएँगे, क्या-क्या बना लिया है होली का, और कैसे आपने होली मनाया ये भी बताइएगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में अपने होली वाले, और तब तक के लिए बाय, बाय, बाय और हैप्पी होली इन एडवांस।